अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। दायरों का सफ़र जारी है मुल्की सियासत में और आखिरी मंजिल यकीन तौर पर इलेक्शन ही होगा और इलेक्शन के बाद फिर कोई नई हुकूमत आएगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो दायरों के सफ़र जैसी ही है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वज़रा ने और मरियम सफदर साहिबा ने उसे चेयर किया था, उसमें जो बयान सामने आए थे ऐसा लग रहा था कि कोई इतना बड़ा जुर्म सरजद हो चुका है कि अब इमरान खान को आर्टिकल 6 क्या मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। और फिर आर्टिकल 6 की आपको सज़ा पता है कि वो गद्दारी की सज़ा तो सज़ाए मौत हुआ करती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही गुफ्तगू की। तो कल का माहौल ये था कि जैसे इतना बड़ा कोई जुर्म सरजद हो चुका है कि अब आर्टिकल 6 का मुकदमा इमरान खान साहब जैसे लीडर पर चलेगा। लेकिन आज वफाकी काबीना ने जो कार्रवाई की मंजूरी दी तो FIA को ये मंजूरी दी है कि आप इस साइफर और ऑडियो लीक के मामले पर देखें कि इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है या नहीं की। यानी कल तक इस बात का भी यकीन नहीं था, चाहे वो मरियम सफदर हों, चाहे वो इसाक डार हों, चाहे वो राना सन्नाउल्लाह हों, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी हों, कि आर्टिकल 6 तो उस वक्त लगेगा जब आपको पता चलेगा कि गद्दारी हुई है और संगीन गद्दारी हुई है। बहरहाल तो FIA अब जो जिस तरह की भी तहकीकात करेगी तो FIA के बारे में ये ज़रूर जहन में रखिए कि FIA एक वफाकी तहकीकाती इदारा है जो वफाकी हुकूमत के मातहत है और इदारों के हवाले से एक आम तासुर रहा है कि जो हुकूमत वक्त होती है उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है। तो अगर कोई तहकीकात सामने आती भी हैं और इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम आता भी है तो वो इस सियासी माहौल में कितना काबिल कबूल होगा। क्या ये मुनासिब ना होता कि इस मामले पर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाता, वो तहकीकात करता जिसकी तहकीकात पर ब्रॉड कंसेंसस होता। इमरान खान उनकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि साइफर के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमत भी फैसला कर रही है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। तो ऐसी तहकीकात के लिए फ़ैसला क्यों नहीं किया गया, यह आज का मेरा सवाल है। इससे पहले कि मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं, एक बात और आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब का पहले दिन से जो मौक़िफ़ रहा है वो उसको दोहराते चले आ रहे हैं और इस साइफ़र का मामला जितना डिस्कस किया जा रहा है ये बात वाज़ेह होती चली जा रही है कि उस साइफ़र में अमेरिका की तरफ से ये ज़रूर लिखा गया था कि अगर आपके यहाँ हुकूमत तब्दील नहीं होगी तो आपके साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होंगे। और उसके बाद एक सीक्वेंस है मुख्तलिफ इवेंट्स का, हुकूमत चली जाती है, नई हुकूमत आती है। तो इमरान खान ने अपना जो थ्योरी पेश की, जो मुकदमा अपना पेश किया, उसे अवाम ने कबूल किया और आज इमरान खान की जो मकबूलियत है वो अनक्वेश्चनेबल है, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। आज भी जलसा किया इमरान खान ने और आज भी साइफर के मुतालिक बात की। क्या कही मैं आपको सुनाता हूँ। नया ड्रामा क्या है कि वो जिस साइफर गुम गया है, मरियम बीबी वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने अमरीकनों के साथ मिलकर साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। लेकिन अगर आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है, वहां मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। अब मैं आप सबके सामने जो मेरा प्लान इस मुल्क में हकीकी आजादी के लिए, जो मैं अब मार्च इस्लामाबाद की तरफ जो मेरा प्लान बन रहा है उसमें मैं आप सबको शामिल करना चाहता हूं। सब ने तैयारी करनी है क्योंकि टैक्स ला जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। अब इमरान खान का जो ये मौक़िफ़ है और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस पर 10 सवालात आप उठा सकते हैं, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उससे इत्तिफाक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक यकसानियत तो मौजूद है। दूसरी तरफ PDM है और नून लीग। ख़ास तौर पर नून लीग की रहनुमा मरियम सफदर बारहा इमरान खान को पागल भी कहती हैं। वो कहती हैं कि इनकी कुछ समझ में नहीं आता, इनकी कोई अक्ल मौजूद नहीं है। लेकिन आज ही जब एहसान इकबाल गुफ्तगू करते हैं तो वो इमरान खान साहब के जो फ़लसफ़ा, जो भी उनका मौक़िफ़ है, उसकी तर्जुमानी किस तरह करते हैं, ज़रा सुनिएगा उनको। इमरान नियाज़ी साहब का ये बयानिया कि उन्हें किसी साजिश के तहत हुकूमत से अलहदा किया गया है वो मिट्टी में मिल चुका है। ये साजिश की थ्योरी इमरान नियाज़ी के अपने बेमार जहन की इख्तरा और ईजाद थी। इमरान नियाज़ी ने इस थ्योरी के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को वरगलाने की कोशिश की। जो तीसरा खेल वरगलाने का इमरान नियाज़ी ने किया वो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट को वरगलाया।
और ये लैपटॉप लेके जाता था, असद उमर को साथ लेके जाता था और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहता था कि हमसे बड़ा दयानतदार कोई नहीं और हमसे ज़्यादा काबिल टीम कोई नहीं और हम पाकिस्तान को 4 चांद लगा देंगे। अदलिया को भी इसने पनामा केस जैसे साने घड़ के वरगलाया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने खुद फिर इमरान न्याजी को कहा कि आप सड़कों को छोड़ के हमारे पास आएं, और पनामा केस के अंदर जो फैसला दिया गया वो पाकिस्तान की अदालती तारीख का जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के मुकाबले का अब ये बात समझने की है कि इमरान खान एक बीमार जहन, एक पागल आदमी बकौल नून लीग, दूसरी तरफ एहसान इकबाल साहब कहते हैं कि वो इतना बड़ी साजिश के आवाम को भी वरगला लिया, इस्टेब्लिशमेंट को भी वरगला लिया, अदलिया को भी वरगला लिया, तो ये कोई पागल आदमी तो नहीं कर सकता। तो पहले अपना एक मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, अली मोहम्मद ख़ान साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, हाफिज़ तारिक महमूद साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, और हैदर वहीद साहब माहिर क़ानून हमारे साथ मौजूद होंगे। मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब, कल की गुफ्तगू सुनते हुए तो मुझे ये लग रहा था, बल्कि हाफिज़ तारिक महमूद साहब पहले आप बताइएगा कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो बारहा हमने सुना कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो हम तो समझ रहे थे वाकई साबित हो चुका और इतने ज़बरदस्त शवाहिद इनके पास मौजूद हैं कि अब ये मुकदमा चलेगा, आज काबीना जो है वो इसकी इजाज़त दे देगी और बस इमरान खान ने कोई गद्दारी कर दी है मुल्क के साथ। लेकिन हाफिज़ साहब, आज जो फैसला हमारे सामने आया वो यह आया कि FIA अभी इसकी तहकीक करेगी। इस फैसले पर आपके क्या कमेंट्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद भाई, ये जो आर्टिकल 6 है ना, इससे तो हमने गुड्डे गुड़िया का खेल बना दिया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। हर चीज़ में जहाँ कोई ख़िलाफ़ मिजाज बात हो या ऐसी बात हो जिसमें आप समझें कि जो किसी को नागवार गुजर रही हो या बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन हम फौरी तौर पर ले लेते हैं, दूसरे को गद्दार करार दे देते हैं और कहते हैं जी आर्टिकल 6 लगा दे। पाकिस्तान की तारीख़ में जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था उन पे भी कभी नहीं लग सका है और फिर एक नई बहस शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक चीज़ थी, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, और फिर एक प्रोसीजर जो शुरू हो गया है कि जी FIA तहकीकात करेगी, क्योंकि वो जो साइफ़र है ख़ुद खान साहब ने कह दिया जी वो गायब हो गया है। अब वो क्यों गायब हुआ, मतलब इतना अगर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट खान साहब के पास था तो वो इतना केयरलेस एटीट्यूड हो सकता है एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का, और ऐसी चीज़ का जिसकी इम्पॉर्टेंस इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा हो, और आप कहते हो कि उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी हुकूमत चली जाए, आप कहें जी वो पेपर गायब हो गया, अब उसकी कॉपी फ़लानी जगह पे रखी हुई, आप वो ले लें। उसकी कॉपी तो 6 जगह पर भेजी गई थी, उसमें से एक इमरान खान साहब भी थे, और अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि वो कॉपी सिर्फ इमरान खान साहब के पास थी। ऑफिशियली जो जिस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में आनी चाहिए थे और वहाँ से फ़ौरन ऑफिस वापस जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात मसूद भाई हुई है वो आज इमरान खान साहब की टैक्सिला की तकरीर है। इसके आफ्टर शॉक्स और जो चीज़ें हैं वो बहुत ख़तरनाक तरीके से आगे आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी। खान साहब ने आज तमाम हदें पार कर दी हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन खान साहब ने आज खड़े होकर पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि आप न्यूट्रल से हिसाब लेंगे, आप क्या न्यूट्रल को माफ़ करेंगे, क्या आप चौकीदार को माफ़ कर देंगे। उनका इशारा किस तरफ है? वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो है वो एक नफ़रत का बीज जो कि वो पहले बो रहे थे, आज वो बहुत बुरी तरीके से वो आया है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि खान साहब ये कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या उनका मकसद है। सिर्फ कुर्सी से हटने के नतीजे में, सिर्फ अपने इक़्तिदार से जाने के नतीजे में वो अपने गुस्से में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि वो तमाम हुदूद व क़ुयूद क्रॉस कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी अवाम को कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाए इनके ख़िलाफ़। वो पाकिस्तानी अवाम को उकसा रहे हैं बगावत पर फ़ौज के ख़िलाफ़। वो कहते हैं आप चौकीदार से आपने हिसाब लेना है, चौकीदार को आपने माफ़ नहीं करना, आपने न्यूट्रल को माफ़ नहीं करना। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ये जो जुमले हैं इमरान खान साहब के, पहले भी उन्होंने बातें की थी, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग जुमले हैं। और आज यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो लोग खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे वो भी अपना सर शर्म से झुका गए होंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि ये वो शख्स हैं जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा मनूवरिंग की, ये वो शख्स है जिसके लिए हमने तमाम प्लेट में चीज़ें सजा के इसको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, ये वो इमरान खान है जिसके लिए हमने लेजिस्लेटर्स को फ़ोन कर करके उनको उठाया, इसके लिए कानून साजी करवाई, ये वो शख्स है जिसके लिए MNAs को हमने टेलीफोन करते रहे, ये वो शख्स है जिसके लिए हमने लोगों की वफादारियाँ तब्दील करवाई, ये वो शख्स है जिसके लिए हर चीज़ पॉलिटिकल मैनूवर करके दी, क्योंकि हम समझते
थे कि ये पाकिस्तान में जब इख्तिदार में आएगा तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, क्योंकि इमरान खान साहब जब आएगा तो एकदम से कोई नया पाकिस्तान होगा। लेकिन 4 साल में इमरान खान साहब ने वो नया पाकिस्तान तो क्या बनाना था, वो अब एक ऐसी जगह पे ले गए हैं जहां वो अवाम को और फौज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, वो बगावत करवाना चाहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, और ये बोझ इमरान खान साहब के साथी किस हद तक उठा सकेंगे। तो खान साहब को खुद ये सोचना चाहिए, उनके साथियों को सोचना चाहिए कि आप सियासी रस्साकशी करें मगर सियासी खुदकुशी की तरफ ना जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, इस मुल्क को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं? कि अगर आप इख्तिदार में नहीं है तो फौज जबरदस्ती लाके आपको इख्तिदार की कुर्सी पे वजीर आजम हाउस में बिठा दे। अगर आप इख्तिदार में नहीं है और जो लोग अगर असम्बलियों के जरिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए हुकूमत में आ गए तो उनको उठाकर बाहर फेंक दें। आप 4 साल तक ये कोशिश करते रहे कि इनके ऊपर मुकदमात बनाएं, तमाम गुफ्तगू अली मोहम्मद खान साहब के सामने रखता हूं। हाफिज लोगों को जेलों में डाला गया, आपकी फरमाइश पर इदारों ने लोगों पर मुकदमात कायम किए। अब आप अपोजिशन में बैठ के भी आपको चैन और सुकून नहीं मिल रहा, आपके दिल की आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। आप रियासत पाकिस्तान के सारे मफाद हाफिज साहब आपकी बिल्कुल बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया। मैं ये गुफ्तगू बहुत खतरनाक चीज है अली मोहम्मद खान साहब के सामने रखता हूं कि अली मोहम्मद खान साहब, हम तो पहले भी जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करते थे कि इमरान खान साहब को उस वक्त किसी से ख़तरा नहीं था, ख़तरा था अपने आप से। आप सोलो फ्लाइट लेके चल रहे थे, लोगों अपने साथ जो ऑपोजिशन थी उसको साथ लेकर नहीं चल रहे थे, फिर आपकी हुकूमत चली गई। मैं आता हूँ इसके ऊपर कि FIA के साथ जो FIA के ज़रिए जो आपकी तहक़ीक़ात कराई जाएंगी उस पर भी, लेकिन ये टैक्सिला का जो जलसा है, मैं चाह रहा था कि अगले फेज़ में इस पर बात करूं, अगले ब्रेक के बाद बात करूं, लेकिन हाफिज साहब ने बात उठा दी है। आज जो इमरान खान साहब ने यहाँ पर गुफ्तगू की है, यानी क्या चाह रहे हैं कि वाकई इमरान खान साहब जो कहते थे कि यार एटम बम ही मार दो मुल्क के ऊपर, मैं नहीं हूं तो अब एटम बम ही चला दो मुल्क के ऊपर। अली मोहम्मद खान साहब जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैंने गुफ्तगू अपने भाई की सुनी है, हाफिज साहब की, बड़ी जज्बाती हुए हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रिलैक्स करें, और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है तो इसमें हम एक दूसरे से डायलॉग करेंगे, बात करेंगे, और उम्मीद यही होती है कि उससे कोई अच्छा नतीजा निकले, क्योंकि नतीजा आवाम में निकलना होता है। हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं, देखिए डायलॉग ही कर रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ ही रख रहे हैं हाफिज साहब। मैंने सुन लिया, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ कोई किसी को ये ना साबित करे कि वो ज्यादा मुहब्बे वतन है या कोई ज्यादा, और किसी को किसी का वकील भी बनने की जरूरत नहीं है। ये कोई एस्टैब्लिशमेंट को हमने डिफेंड किया, और जितना उनके खिलाफ की सराय PTM और सब करते थे, वही PTM जो आज हुकूमत में बैठी है, ये मैं ही होता था और मुराद सईद होता था और शहरियार खान अफरीदी हुई, असद उमर और फवाद चौधरी होते थे, जो कि ये सारा हम करते थे। तो हमारी फौज है और हमारा मुल्क है और हमारी एस्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान ने ये बात की भी थी खान साहब ने कि मेरी फौज है और मेरा मुल्क है। तो हमें कोई ये लेक्चर ना दे कि मुल्क से वफादारी क्या होती है और हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, आर्मी को डिफेंड करना क्या होता है, वो हमें सब सारा पता है। सिर्फ ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है जो बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि हमारी हुकूमत एक नेचुरल प्रोसेस से नहीं हुई, बाकायदा प्लान करके और बैन अल-अक़वामी ताकतों की हिमायत से हमारा मौक़िफ़ है। आप उससे एग्री ना करें, उसके लिए हमारे पास दलाइल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस साइफर पे आज बहुत हल्ला गुला मचाया जा रहा है, ये साइफर आया कैबिनेट के सामने भी, उसके नहीं साइफर पे तो बाद में बात करते हैं अली भाई। अब बात किस तरफ आ गई है, आपने उसका जवाब अपनी तरफ से दिया। एक मेरा भी सवाल ले लीजिए कि आपकी जब हुकूमत थी, आप इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करते थे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हदफ तनकीद बनाते थे, नाम ले लेकर बात करते थे। अब आप अपोजिशन में हैं, अगर आप कहते हैं कि क्या आवाम न्यूट्रल के सामने खड़े नहीं होंगे, क्या आप उनसे बदला नहीं लेंगे, क्या मतलब है सर इसका? क्या कहना चाह रही हैं आप? आवाम को और हमारे सिक्योरिटी इदारों को आमने सामने खड़ा करना चाह रही हैं? देखिए मसूद रजा भाई, ये तो मैं सवाल आपका प्रॉपर नहीं सुन पाया, लेकिन अपनी बात पूरी कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो। साइफर के हवाले से चंद जरूरी बातें हैं। देखिए यहाँ इससे आगे बढ़े फिर साइफर पे कर लीजिए अली भाई, आपके पास टाइम ही बात कीजिए आप। थोड़ा सा दोबारा मिला लें, शायद बात मेरी आपसे सुन पा रही है। जी आपको आवाज आ रही है अली साहब?
अली मोहम्मद खान साहब को दोबारा लाइन मिलाएं उनको। हैदर वहीद साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, हमने सवाल अली मोहम्मद खान साहब के सामने भी रखा और हाफिज साहब ने जो गुफ्तगू उठाई, मैंने सोचा था प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ये बात करूंगा, लेकिन टैक्सिला का जलसा आज इमरान खान साहब ने जो यहाँ पर गुफ्तगू की है और आवाम को कहा है कि आप न्यूट्रल्स के सामने खड़े हो जाएं और क्या आप इनसे बदला नहीं लेंगे, तो इस तमाम गुफ्तगू पे आप क्या रद्द अमल है? देखिए, मेरे ख्याल से खान साहब को जो है 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने देनी चाहिए दिन में पीएमएल नून को। पीएमएल नून को चाहिए कि ख़ुद अब खान साहब की तनकीद कम करें और ख़ान साहब को मौका दें कि वो अपनी बात ज़्यादा कर सकें, क्योंकि खान साहब बखूबी अपने सियासी मामला जो है वो उस तरह बिगाड़ें जिस तरह शायद पीएमएल नून भी नहीं बिगाड़ पा रही। और ख़ान साहब मेरे ख्याल से जो उन्होंने आज बातें की हैं उसके बाद ये मेरे ख़्याल से कहना दुरुस्त होगा कि खान साहब बहुत डेस्परेट नज़र आ रहे हैं और इस वक्त क्योंकि अपॉइंटमेंट करीब है और इलेक्शन दूर नज़र आ रहे हैं, तो खान साहब को नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो मोमेंटम बिल्ड किया था वो इट विल लूज स्टीम, और जो साइफ़र की बात भी अगर एक्सपोज हो जाती है तो जो बुनियाद उन्होंने बनाई थी अपने नैरेटिव की, अगर वो भी क्रम्बल होती नज़र आती है हमें, तो फिर खान साहब मेरे ख़्याल से उनकी जो अलार्म है और उनकी जो डेस्परेशन है वो कुछ समझ आता है। मेरे ख़्याल से यहाँ पे मैं ये ज़रूर नसीहत करूँगा सारे लोगों को जो उनकी तनकीद कर रहे हैं कि उनकी तनकीद कम करें और ख़ान साहब की बातों को रीले और चलाएं ज़्यादा, और ख़ासकर जो आज उन्होंने बात की थी, क्योंकि खान साहब अपने दुश्मन ख़ुद ज़्यादा बने हुए और उनके जो दुश्मन हैं उनसे बेहतर दुश्मनी वो ख़ुद अपनी कर रहे हैं। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब मेरे पास वापस आ गए हैं। हैदर भाई इजाज़त दीजिएगा मैं उनसे ज़रा दोबारा सवाल कर लूँ। अली मोहम्मद खान साहब, अर्ज़ ये कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, जब आप कहते हैं कि न्यूट्रल्स के सामने आवाम खड़े हो जाए और उनसे कहते हैं क्या आप इनसे बदला नहीं लेंगे, तो आप ये क्या चाह रहे हैं? आवाम को हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ लड़वाना चाह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं थोड़ा सा मैं अपनी बात का पूरी करके आपका मैं जवाब देता हूँ। देखें, साइफर का मामला बड़ा अहम था। साइफर में बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ था कि अमेरिकन ने एक धमकी आपको दी, आप उसके चाहे जो भी नाम दें, कि ये हुकूमत जो है उसको खत्म करें, अदम एतमाद को अगर आप कामयाब नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मामला सख्त हो जाएंगे। अगर आप अदम एतमाद को कामयाब कर देंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी तो हम आपको माफ कर देंगे। देखिए, बड़ी तलही कामयाज बातें हैं, चाहे कोई भी वज़ीर आज़म हो। इवन अगर हमारी जगह मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म होते या आज भी मियाँ साहब वज़ीर आज़म है, मैं कहता हूँ आज भी इस तरह का कोई साइफर आया हम उसकी मुखालफत करेंगे। हमारा अपना मुल्क है, हम आपस में सियासी मुकाबला जैसे भी करें हमारी मर्जी। बाहर की किसी ताकत को हक हासिल नहीं है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करे। ठीक है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, कमजोर भी होंगे, हम पे कर्जे भी होंगे, लेकिन हमने अपनी गैरत गिरवी नहीं रखी। अल्लाह के करम से हम एक न्यूक्लियर स्टेट है और हमारी अब दुनिया में एक इज्जत है, एक मकाम है। ठीक है, मामला मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ये एक सिंपल सी बात इमरान खान साहब ने अमेरिकन को समझाने की कोशिश की कि वी वांट फ्रेंडली रिलेशन विद यू, लेकिन हम आपसे डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम अपनी आजाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे। इस पे एक मामला खराब हो गए। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। देखें, ये हुकूमत की जो इम्पोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता है, पहले इनकार करते रहे कि ऐसा कोई साइफर नहीं है। अच्छा, फिर जब इनके नीचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसको शहबाज सर साइफर पे बहुत बात हो गई, मैं साइफर पे आगे भी बात कर लूंगा। मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आप आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू को सेकंड करेंगे, वो अगर कहते हैं कि आपने न्यूट्रल्स किसको कहते हैं सर? आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं ना। जब आप उनको सामने खड़ा करके कहेंगे कि क्या आप इनसे बदला नहीं लेंगे, इनके खिलाफ लड़ना है, तो आप जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं इस बयानी के साथ सामने आ रहे हैं, तो इसको आप डिफेंड भी करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने जो बात की है, एक सियासी बात उन्होंने की है, अपनी जदोजहद के तनाजुर में बात की है कि एक सियासी एक मूवमेंट जो है वो किस बुनियाद पे है। वो इस बुनियाद पे है कि हमारी हुकूमत जो है उस पर एक शब खून जो है वो बाहर से मारा गया। बाकी जहाँ तक हमारी पाक फौज का ताल्लुक है, हमारे इदारों का ताल्लुक है, इमरान खान साहब तो वो आदमी है जिन्होंने हर हालत में इनको डिफेंड किया है। ये कैसे हो सकता है कि वो अपने मुल्क की आवाम को अपनी फौज या अपने इदारों के खिलाफ खड़ा करें? सवाल ये पैदा होता ना इमरान खान साहब का ये मतलब है, ना उन्होंने कभी ये लाइन ली है। एक पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट है और 25 मई को आपने देखा हमारे साथ जो सिक्योरिटी हुकूमत ने किया, उसके बावजूद भी हमने जो है पुरअमन रहे और अब भी पुरअमन रहेंगे। और जो भी हमारी मूवमेंट होगी उसके अहदाफ बड़े क्लियर हैं कि हम एक इलेक्शन चाहते हैं। इस मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते, इस मुल्क में मारा मारी नहीं चाहते,
वो जो चाहते हैं वो तो आपको पता है, क्योंकि इस्लामाबाद में अली भाई आप बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, आप हमेशा इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू बार बार सामने आ रही है वो आपकी गुफ्तगू से वो बड़ी मुतसादिम है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपने भी आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी है, क्या कोई, आप तो हुकूमत वक्त हैं, जब इस तरह की गुफ्तगू कोई करता है जलसों में जुलूसों में, तो हुकूमत का भी कोई किरदार बनता है, आप क्या सोच रहे हैं आज की गुफ्तगू सुनने के बाद? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब का बयान है, जहाँ तक इमरान खान साहब के तासुरात का ख्याल है, खान साहब ने इस मुल्क को एक मजाक बना लिया है और वो ये समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं और अगर वो पाकिस्तान के बीच में इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पे बरजमान नहीं है, तो इस मुल्क को इसको अपने तरीके से चलने का कोई इख्तियार नहीं है। और इस मुल्क के बीच में एक बैठी हुई जो जमहूरी हुकूमत है, उसका काम करने का कोई इख्तियार नहीं। अगर इस सूरत हाल के बीच में आप ये समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो जो जब चाहें तो वो स्पीकर के ज़रिए, कासिम ज़ूरी के ज़रिए एक रूलिंग जो है वो पास करवा दें और उस रूलिंग के ज़रिए आप आर्टिकल 5 की रोशनी में पूरी असेंबली के तमाम लोगों को आप कहें कि वो एक बैरूनी साजिश के साथ मिले हुए हैं और मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं और असेंबली को आप तहलील कर दें, तो इससे बड़ा और क्या मजाक है कि आज आपकी वो अपनी रिकॉर्डिंग सामने आ रही है जिसमें आप खुद बात कर रहे हैं कि जरा मुल्क का नाम नहीं लेना, इस पे हमने खेलना है। तो ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप समरी जो आपको साइफर आ रहा है, साइफर की इंटरप्रिटेशन आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना एनालिसिस दे रहा है, अपने एनालिसिस के अंदर वो सब झूठ लिख रहा है और जो झूठ के बीच में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आपने पाकिस्तान की जो कानून साज अदारा है, पाकिस्तान की आइन साज असेंबली है, उसमें बैठे हुए तमाम लोगों को गद्दार कह दिया। आपने उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज को एट रिस्क जो है वो आपने ठहरा दिया। आपके खिलाफ जब अदम एतमाद कामयाब हो गई, आप वो खत लहराते रहे और तमाम जलसों में कहते रहे कि ये सब लोग गद्दार हैं। आज जब आपकी गद्दारी जो है पूरी कौम के सामने आ गई है कि आपने ये सारी एक साजिश जो थी गढ़ी थी सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को नाकाम कराने के लिए, आपने मुल्क की जो थी, जो नेशनल सोवरेनिटी थी, हमारे पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी थी, नेशनल इंटरेस्ट था, आपने वो सब दाव पे लगा दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए तो सुप्रीम कोर्ट में आपका जो ये खत था उसका हशर नशर होकर रह गया और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि इस पे पार्लियामेंट को जो है वो उस पर इकदाम करने चाहिए और पार्लियामेंट को इसको देखना चाहिए कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो रही है, एक आदमी झूठ बोल रहा है, आइन के अंदर एक शिक है, देखे ना, जो आर्टिकल 6 है उसके बीच में यूज ऑफ फोर्स का जिक्र आता है, फिर उसमें बात आता है कि आप यूज ऑफ फोर्स के बाद आप आइन को तोड़ें, आप असेंबली को तोड़ें, लेकिन आपको या फिर आप मगर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये मामला सिर्फ इतना नहीं है ना, देखिए वो आपके सियासी ओपोनेंट हैं और उनकी मकबूलियत भी है, इसमें कोई सवाल नहीं किया जा सकता, वो एक मकबूल रहनुमा है। आप FIA के ज़रिए एक तहकीकात कराएंगे और FIA जो भी उसका नतीजा सामने लेकर आएगी तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो हुकूमत के इन्फ्लुएंस में होता है, ये होते हैं इदारे जो हुकूमत के मातहत होते हैं। अवामी सतह पर क्यों माना जाएगा उसका कोई भी फैसला, चाहे वो सही हो या गलत हो? आपको नहीं चाहिए था कि कोई ब्रॉड कंसेंसस के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं इसकी तहकीकात करा ली जाए, जुडिशल कमीशन बना लिया जाता है इसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये जुडिशल कमीशन, ये अगर इसमें कमीशन की बात कर रहे हैं, ये इंक्वायरी जो कमीशन है ना, उसने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो करनी कोई नहीं है ना। अगर हम इसके बीच में इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन के बीच में सुप्रीम कोर्ट को लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी तहकीकात करने के लिए फिर इन इदारों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और खान साहब जिस तरीके से पाकिस्तान के हमारे इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इस तरीके से वो फौज को सियासत के बीच में लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि फौज अब उनकी सपोर्ट नहीं कर रही, तो इस तरीके का आपके ख्याल से अगर कोई ऐसी GIT बने तो वो तो GIT पे भी इतराज करेंगे। वो कहेंगे जी GIT भी जो है वो भी न्यूट्रल हो गई है, FIA जो है वो भी नुमाइंदगी दे दी जाए ना, सियासी जमातों को दे दी जाए नुमाइंदगी, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि काबिल कबूल हो सबके लिए। अभी हमने उनको किसी ने कौन सा गुनाहगार ठहराया? एक चीज सामने आ गई है, प्राइमा फेशिए उन्होंने एक साजिश गढ़ी थी, उस साजिश का जितना भी सबूत है वो सामने आ चुका है और उसके बीच में जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो मौजूद हैं। उनके साइफर जो है वो गायब हो चुका है, साइफर रिकॉर्ड में है ही नहीं। खान साहब साइफर साथ लेके चले गए, आजम खान साहब ने साइफर रिसीव किया है लेकिन अब साइफर गायब है। उस साइफर की बुनियाद पर आपने पाकिस्तान में एक तूफान खड़ा कर दिया कि जनाब इस मुल्क में अमरीका, और आपने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को पाकिस्तान के खिलाफ करना शुरू कर दिया। आपने एक ऐसा नक्शा खींचा कि जनाब इस दुनिया में जो आलमी
जो जंगे हैं उसके बीच में जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान के अपने इश्यूज को आपने एक तरफ रख दिया, आपने पाकिस्तान को घसीट के बीच में। चलें, ये तो पॉलिसी इश्यूज है ना कि इमरान खान साहब क्या समझते थे, क्या चाहते थे, वो पॉलिसीज अलग बात है, लेकिन ये साबित करना कि उन्होंने गद्दारी की है ये शायद इतना आसान नहीं होगा। हाफिज़ तारिक महमूद साहब, आप क्या समझते हैं? एक वज़ीर आज़म है, उसको ये पता लगता है कि उसकी हुकूमत का धड़म तख्ता होने वाला है, उसके सामने ये शवाहिद भी होते हैं कि गैर मुल्की क़ुव्वतें, बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अपना कोई किरदार अदा कर रही है उसके अंदर। वो एक साइफर उनके सामने आता है, उसे वो डीक्लासीफाई नहीं कर सकते। वो एक और रास्ता निकालते हैं कि उसको एक मीटिंग की जाए, उसके मिनट्स बनाए जाए और फिर पब्लिक में जाकर बात की जाए। उस मुल्क का नाम नहीं लेना, वो नाम भी उनके मुंह से बाहर निकल जाता है, फिर वो उसका प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉलिसी इशू है, ये तरीक़ाकार है मामले को डील करने का, या ये कोई मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आती है ये बात? मसूद भाई देखें, मैं तो फिर अगेन मुल्क दुश्मनी नहीं कहूँगा किसी भी बात को, और मैं इस मुतालबे को जायज़ समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जी साइफ़र की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है और उसके नतीजे में एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक्स प्राइम मिनिस्टर ये समझता है कि उसकी तहकीकात हो, तो इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं थी कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसी तरीके से ऑडियो लीक्स की भी तहकीकात होनी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरे लिए अब ये मामला सेकेंडरी हैं। जो अली मोहम्मद ख़ान साहब फरमा रहे थे, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, बड़ी तहम्मुल और के साथ गुफ्तगू करते हैं। आपने 3 मरतबा अली मोहम्मद ख़ान साहब से पूछा कि ख़ान साहब ने ये जो कहा कि न्यूट्रल से बदला लेना है, न्यूट्रल को माफ़ नहीं करना, चौकीदार को माफ़ नहीं करना, इन चौकीदारों की वजह से मुल्क की मईशत ये हो गई, इसका मतलब क्या है? ये ख़ान साहब किसको कह रहे थे? मैं अपना वक्त भी अली मोहम्मद ख़ान साहब को दे के यही सवाल इनके सामने रखना चाहता हूँ कि ये क्या मामला है? इस बयानिए के साथ क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब खड़े हो सकते हैं? ये दुरुस्त बात है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब जैसे लोग और PTI के अंदर और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैं अपने से ज़्यादा मुहिब्बे वतन समझता हूँ, जिन्हें मैं अपने से ज़्यादा फ़ौज का वफ़ादार समझता हूँ, लेकिन क्या ये लोग इमरान खान साहब के इस बयानिए के ऊपर पहरा दे सकेंगे, उसके साथ खड़े हो सकेंगे? ये कह देना कि ये एक सियासी स्टेटमेंट था, एक सियासी बयान था कि जी न्यूट्रल को माफ़ नहीं करना, उनका बदला लेना, ये कौन सा सियासी स्टेटमेंट था? बराए मेहरबानी मुझे ये समझा दीजिए। ये तो सियासी बयान भी नहीं हो सकता। हैदर भाई साहब, आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन अली भाई आप इस पर अपना जवाब दीजिए। हाफिज़ साहब ने बड़ी डिटेल से सवाल रखा है आपके सामने। जी हाफिज साहब इस दफा बड़ा प्यार से बात कर रहे हैं, पिछली बार जरा जज्बाती थे। जाहिर है सबकी एक अटैचमेंट है इस मुल्क के साथ, है हमारा मुल्क है, ये मुल्क है तो हम हैं, और इसके इदारे जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, इमरान खान साहब की पॉलिसीज पे कोई क्वेश्चन कर सकता है, हमारे तर्ज सियासत पे कर सकता है, लेकिन एक दूसरे को गद्दार कहना, मैं कभी इस चीज का हामी नहीं रहा। मैंने कभी मियां नवाज शरीफ साहब को गद्दार नहीं कहा, उनकी पॉलिसी नहीं, वो तो हाफिज साहब भी कह रहे हैं, गद्दार नहीं कह रहे किसी को, खुदा न ख्वास्ता। वो कह रहे हैं कि ये जो बयानिया है, मुझे थोड़ा सा इस पे इसके पहरा आप दे सकेंगे? देखें जी, देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, इमरान खान साहब ने जब एज अ वजीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को हेड किया, तो उसका एलामिया क्या था? उसका एलामिया था कि एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, और जो वो मुल्क है उस वक्त तो नाम भी इमरान खान साहब सामने नहीं करने थे, ताकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ज्यादा ज़रूरत से ज्यादा खराब ना हो अमेरिकन के साथ, कि उनसे डिमार्च किया जाए। अब देखें, हमारे नीचे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, कोई कह सकता है कि हमने मैनिपुलेट किया होगा, फलाना किया होगा, हालांकि नहीं किया। लेकिन जब मियां शहबाज शरीफ साहब के नीचे हुआ, तो प्लीज इस को आप समझिए कि ये उधर ही हो गई कि हमारे बदतरीन मुखालिफ, जिनको हम इम्पोर्टेंट हुकूमत कहते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है और डिमार्च करें। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो बात खान साहब कह रहे थे वो मियां शहबाज शरीफ साहब की कमेटी भी कह रही थी। और एक और चीज मुझे बताएं। नहीं, तो आप हाफिज साहब के जवाब की तरफ आ रहे हैं या ये उनकी बात का जवाब दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब क्या है? इससे ये मतलब कि न्यूट्रल से बदला लेना, न्यूट्रल को माफ नहीं करना, ये क्या है? सर, मैं अर्ज करता हूँ ना, न्यूट्रल की तरफ भी आते हैं, लेकिन मेरी बात तो पूरी हो जाए। तो खान साहब ने जो साइफर की बात की, मुझे आप ये बताएं, आज जो ये बहस हो रही है कि साइफर गुम गया, साइफर माना हो गया, ये साइफर है या कोई बच्चों की खेलने का गेंद है? ये जो नेशनल सिक्योरिटी, सर छोड़े ना, दफा करें साइफर को, गुम गया वो रखा हुआ है साइफर। मुझे ये बताएं, वो किस चीज को देख रहे थे? अगर साइफर नहीं था तो मियां शहबाज शरीफ साहब के नीचे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग सर दफा करें, लानत भेजे साइफर पर। देख रहे थे
वो क्या देख रहे थे? वो साइफर ही देख रहे थे ना भाई। सर तो ये तो इस तरह अली का भाई मजाक ये तो बता कौम के दें कि साथ ना न्यूट्रल करें से ना, बदला शहबाज। कैसे लेंगे? न्यूट्रल को माफ नहीं करना, क्या करेंगे? चौकीदार का क्या करेंगे? देखिए, आपको इसकी बड़ी बेचैनी है, उसका मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की जो कौम है, जो हमारी लीडरशिप है, पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। और उसके साथ साथ एक बात तो ये अलबत्ता बात खान है साहब को कि समझाए ना तमाम अली जो भाई। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इस बात पे एक पेज पे मेरे ख्याल में वक्तन फवक्तन रही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का रोल कम से कम होना चाहिए, कम से कम किया जाना चाहिए। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। अगर इसके बारे में इमरान खान साहब एक सियासी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल कम हो, तो मैं समझता हूँ ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बेहतर है। उनकी अच्छा, अब मुझे ब्रेक लेना है अली मोहम्मद खान साहब, एक ब्रेक लेना है। और हाफिज भाई, हाफिज तारिक महमूद साहब, अब मजीद आपसे तंग नहीं करना अली मोहम्मद खान साहब को। ये सवाल जो है बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जिस तरह का जवाब चाह रहे हैं वैसा जवाब बहुत मुश्किल है। कभी अल्ताफ़ हुसैन साहब गुफ्तगू कर दिया करते थे और उनकी पार्टी जो है वो डिफेंड नहीं कर पाती थी। कई मरतबा नवाज शरीफ साहब ने ऐसी गुफ्तगू की, उनकी पार्टी डिफेंड नहीं कर पाती थी। इसी तरह से समझने की आज इमरान खान साहब ने ये बात की है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हैदर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो FIA के ज़रिए तहकीकात होंगी, इसका नतीजा क्या निकल सकता है मैक्सिमम। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बजाय इसके कि ये तहकीकात होती कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कहाँ हुई, ये लीक किसने की, उसके मकासद क्या हैं, वो चाहता क्या है, बात ये हो रही है कि इस ऑडियो लीक के साथ इसका जो एक हिस्सा है उसके अंदर होने वाली गुफ्तगू को इन्वेस्टिगेट किया जाए। वो गुफ्तगू जो बंद कमरे में हो रही है, जिसके सियाक़ व सबाक़ आगे और पीछे भी कुछ ना कुछ होगा, उसको तहकीकात किया जाए और वो तहकीकात करे FIA। तो हैदर वही साहब, एक ऐसी गुफ्तगू जो ऑफिशियल गुफ्तगू है लेकिन बंद कमरे में हो रही है, जो एक फ्री माहौल में गुफ्तगू हो रही है, जिसमें अल्फाज का बहुत ज़्यादा शायद ख्याल ना रखा जा रहा हो, सब अपनी राय खुल के दे रहे हों, सही गलत सब कुछ सामने आ रहा हो। तो एक ऐसी मीटिंग जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो उस वक्त के वज़ीर आज़म की पॉलिसी मीटिंग थी, कि वो एक पॉलिसी बना रहे थे। ऐसी मीटिंग के ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया है FIA के ज़रिए मौजूदा हुकूमत ने। इसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? इसका मैक्सिमम नतीजा क्या हो सकता है? क्या ये इमरान खान साहब के लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट की सवाबदीद है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट वही है और हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये होनी चाहिए तहकीकात या FIA केस भेजना चाहिए, तो एक तो ये भी हो सकता था। अगर ये नहीं भी होता तो FIA जो है अज़ ख़ुद भी जो है इंक्वायरी शुरू कर सकती है। और इंक्वायरी ये नहीं है कि ये बंद कमरे में था या प्राइवेट थी या पर्सनल थी या पब्लिक थी। सवाल ये होगा कि यहाँ पे कोई कानून टूटा है या नहीं। क्या इस साइफ़र को वज़ीर आज़म जो जिन कवानीन से पाबंद थे उससे हट के उन्होंने डील किया? क्या उन्होंने एक ऐसी चीज़ जिसको वो सीक्रेट रखने के पाबंद थे उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? क्या ये उनकी अपनी कोई साजिश थी? इन सारे मामलात पे तहकीकात होंगी कि क्या आया कि यहाँ कोई कानून टूटा है या नहीं, सीक्रेसी एक्ट का कोई कानून टूटा है या नहीं, कोई और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम हुआ है या नहीं, या कोई और जुर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे ये बात नहीं है अहम कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ हुई, बल्कि अहम ये है कि क्या ये कॉन्वर्सेशन जो है उसके नतीजे में हम ये समझें कि खान साहब कोई एतराफ़ कर रहे हैं किसी जुर्म का। अब वैसे तो ऑडियोज़ जो हैं वो एविडेंस में इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन है। अब लेटेस्ट जो जजमेंट्स हैं बड़ा मुश्किल Exactly, मैं आपसे ये पूछने वाला था। सबसे पहले तो उसको ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे नहीं होगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे खान साहब ने डिनाई नहीं किया है कि ये उनकी ऑडियो है, और अगर तो एतराफ़ है तो फिर कर देंगे सर, अगर कर दें तो करना पड़ेगी कि ये अभी तक मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उनकी कौन सी बात रिकॉर्ड पे, अगर तो वो एतराफ़ कर चुके हैं कि ये उनकी ही ऑडियो है तो फिर तो इस चीज़ को साबित नहीं करना पड़ेगा कि ये ऑडियो जेन्युइन है। लेकिन जाहिर है वो डिनाई कर देंगे अगर, तो फिर ऑडियो को साबित करना एक बहुत ही कठिन जो है वो बात है, बहुत मुश्किल काम है, और उसकी एविडेंशरी वैल्यू जो है, बल्कि एलिजिबली वो एडमिसिबली एविडेंस में होना उसका बहुत मुश्किल है। एविडेंशरी वैल्यू तो बात की बात है, लेकिन अगर खान साहब का एतराफ़ सामने है तो फिर इसको जो है इसकी जो है वो वेरासिटी को और ऑथेंटिसिटी को साबित नहीं करना पड़ेगा।
बहरहाल ये अभी इंक्वायरी की स्टेज होगी, फिर ये जब तहकीकात के वो बाद अच्छा चलिए, अगर वीडियो से या ऑडियो से हट के भी बात करें जुर्म था या नहीं, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि अभी क्लासिफाइड है, उसे डी क्लासिफाई नहीं किया गया, उसके अंदर एक मुल्क का नाम है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर देना, बादुल नज़र में आपको क्या लगता है? ये एक हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी बादुल नज़र में नज़र आती है? मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ऑडियो नहीं है, ये देखा जाएगा कि क्या खान साहब ने जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ासकर एज बतौर वज़ीर आज़म थी, क्या उन्होंने उससे एनराफ़ करते हुए, क्या उन्होंने दानिस्ता तौर पे कानून तोड़ते हुए अपनी सियासत को परवान चढ़वाने का सोचा? क्या उन्होंने जो काम वो पाबंद थे एज वज़ीर आज़म सीक्रेसी एक्ट में करने को, उससे उन्होंने एनराफ़ किया अपनी सियासत को चमकाने के लिए? यही सारी चीज़ें हैं जिस पे तहकीकात होंगी और वो सिर्फ इस ऑडियो तक महदूद नहीं होंगी, बाकी सारे भी जो भी शवाहिद हैं उनको देख के ये डिटर्मिन किया जा सकता है कि आया कि इस साइफ़र को जो है वो क्या पब्लिक जो है कानून तोड़ते हुए किया गया, क्या इसका सियासी इस्तेमाल किया गया, क्या वो सियासी इस्तेमाल गैर कानूनी था? ये सारी चीज़ों पे तहकीकात होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से तहकीकात ये भी होनी चाहिए कि अभी की जो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की लीक्स और पहली की जो सारी लीक्स हैं, तो वो रिकॉर्ड किसने की और फिर लीक किसने की और फिर लीक क्यों की, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल डेफिनेटली ये एक सवाल मौजूद है, ये बिल्कुल मौजूद है। मोहसिन शाहनवाज रंजी साहब, आपकी हुकूमत के वुज़रा जो हैं वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब कभी कहते हैं इनकी म्यूट नहीं होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो कौन कौन आपके इत्तेहादियों में ऐसा है जो इस हक़ में नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए? देखिए, अगर ये इत्तेहादियों की जहाँ तक बात का सवाल उठता है, तो अगर ये काबीना में सारे इत्तेहादी मौजूद हैं और अगर काबीना मुश्तरका तौर पे एक करारदाद जो है जिसके ज़रिए वो एक स्पेशल कमेटी बना रही है और वो कमेटी जो है ये तजावीज़ को फाइनल कर ली, जिसका मेरे ख्याल से इत्तेहादियों को तो कोई इख्तिलाफ नहीं रहा है, वो तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि इत्तेहादियों को कोई इख्तिलाफ है। अगर सारे इत्तेहादी काबीना में मौजूद हैं और काबीना ने ज़ाहिर एक अक्सरियत से फैसला किया है, तो उसके बीच में तो ये सवाल अब इस पे तो वजन ही खत्म हो जाता है कि वो नहीं है। मेरे ख्याल से सब एक ही पेज पे हैं। जहाँ तक देखें, बात सुने, इमरान खान साहब ने कासिम सूरी के जरिए पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों को एक रूलिंग के जरिए गद्दार करार दे दिया। आप एक इतने बड़े बंदे का इतना एक जो उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो उसने अनएथिकल, गैर इखलाकी हरकत की, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की रियासत को, हर चीज़ को, पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात को दाव पे लगा दिया। ये बंदा काबिल माफ़ी है? मुझे बता दें कि इस तरह तो अगर हम हमारी भी बाकी माजी में भी सियासी जमातों के पास कई इस तरह के मौके हैं। नवाज शरीफ साहब ने न्यूक्लियर जब टेस्टिंग की थी तो उसके बाद हमारे पे सैंक्शन इम्पोज हो गई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई थी, फिर उसके बाद सीपैक आया था। अब ये फैसला के काबिल माफ़ी है या नहीं मोहसिन शाहनवाज रंजी साहब, ये तो किसी बाइख्तियार फोरम पर ही होगा ना। मेरी बात मैं कह रहा हूँ, किसी मुल्क के वज़ीर आज़म से आपने माजी में इस तरह की गुफ्तगू सुनी जिस गुफ्तगू में वो अपने किसी भी पाकिस्तान के ऐसे दोस्त ममालिक जिनके साथ उसके सफारती तल्लुकात हों, तो जब 2-3 वकला ने भी इसके बारे में बात की तो तभी हमने उसके हमारे एम्बेसडर जो थे यूएई के, वहाँ से भी एक बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स आई थी, तो हमने इस पर कोई रद्द-ए-अमल दिया। देखिए, आपने पाकिस्तान के मफादात को साथ लेके चलना होता है। ये जो हरकत इमरान खान ने की है, अपने पाकिस्तान के जमहूरी जो अदारा है उसको भी इन्होंने रगड़ के रख दिया, जिन ममालिक से सफारती तल्लुकात थे वो सफारती तल्लुकात भी ख़राब करके रख दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुल्क की ऐसी तैसी फेर दी, एक मुल्क की इकॉनमी को इतना नुकसान हो गया, सारा कुछ हो गया, सड़कें मान इस्लामाबाद पे हमलावर हो गया, आग लगा दी, सड़कों जला दी और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और आज जो सब सामने सब कुछ सच जो झूठ है वो सामने खुल के आ गया है। मेरे ख्याल आपके ख्याल से इनको माफ़ कर देना चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सर बिल्कुल, आप जैसा समझते हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत हैं, आप कार्रवाई करें, किसी मुतालिका फ़ोरम पर जाएं, वो जो फैसला करे तो वो फ़ोरम भी ऐसा होना चाहिए जो काबिल कबूल हो, और फिर यकीन बात है अगर अदालतें ही फैसला करती हैं तो काबिल कबूल ही होगा। अली साहब, आपके पास सिर्फ एक अवामी क़ुव्वत जिसका इमरान खान साहब मुजाहरा करते हैं, अब ये गुफ्तगू आपने इस तरह कर दी आज के जलसे में, इसके बाद आप अवामी क़ुव्वत को बाहर लेकर निकलने की बात कर रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि वो
मार्च के लिए सब तैयार रहें। इस बयानिए के बाद जो तकरीबन ढेर होता नज़र आ रहा है, ऑडियो लीक्स के बाद आपके मुखालफीन, अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो रही है, आप श्योर हैं कि अब आप लोगों को कॉल देंगे तो आपका एहतजाज ऐसा हो भी पाएगा? पिछला लॉन्ग मार्च तो आपका नहीं हो पाया। लेकिन मैं अभी हल्के में ही था थोड़ी देर तक पहले तक, और कैंपेन हमारी यहाँ बाई इलेक्शंस की जारी है। और मैंने जो आवाम का मूड देखा है पूरे मुल्क में, ये पंजाब में मैं कर रहा हूँ, कराची तक की कैंपेन में मैं गया हूँ, तो हर जगह से जो मेरी जो अपनी ओपिनियन है वो ये है कि बहुत से ऐसे बेशुमार लोग जो हमारे ना वोटर थे ना सपोर्टर थे, लेकिन वो इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि जो बैनुल-अक़वामी एक साजिश के तहत इस हुकूमत को घर भेजा गया, चाहे हुकूमत अच्छी थी बुरी थी, इसका फैसला आपने पाकिस्तान के अवाम ने करना था, किसी अंकल शान ने नहीं करना था। मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बहुत बुनियादी गलती इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हुई है कि इन्होंने अपना कंधा यूज होने दिया है अंकल शान को। ये खुद भी सियासी लोग हैं और आज आप इनसे देख लें कि उनका सियासी कैपिटल कहाँ पे है। आज से 6 महीने पहले मुस्लिम लीग यूनियन का सियासी कैपिटल कहाँ था और आज किधर है? क्या वजह? सिर्फ ये वजह नहीं है कि महंगाई डबल ट्रिपल हो गई, असल में लोगों ने इस बैनुल-अक़वामी साजिश को जो है वो रिजेक्ट किया है। तो हम तो पूरे एतमाद हैं कि अवाम और गालिब अक्सरियत इमरान खान साहब के साथ हैं। एक पुरअमन सियासी तहरीक होगी और उसका एक पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा और उसके तहत इंशाल्लाह हम इलेक्शन उनसे लेकर रहेंगे। ठीक, हाफिज साहब आप कैसे देख रहे हैं? अब इमरान खान साहब इन सारी लीक्स के बाद, इस तमाम मामले के बाद जब कॉल देते हैं, आप फ़र्क देख रहे हैं कोई? ये देखें, जो इमरान खान साहब का बयानिया था साइफ़र वाला और बाकी चीज़ों की ना, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये था कि कितने अरसे तक सस्टेनेबल है। मैं ये समझता हूँ कि ऑडियो लीक ने अपने बहुत सारे मकासद हासिल कर लिए हैं। ऑडियो लीक का जो सबसे बड़ा मकसद था वो हासिल हो गया, और एक मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि एक ट्रैप था जिस ट्रैप के अंदर पीटीआई और इमरान खान साहब आ गए। बड़ी कैलकुलेटेड लीक हुई है पहली, जिसके अंदर आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़ी प्रिंसिपल बात कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, ऐसा करें, और शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी मेरिट की बात कर रहे हैं कि मरियम साहिबा को समझा दें या ना करें। दूसरी जो मरियम साहिबा कह रही हैं 207 का डॉलर हो गया, वो भी अवामी बात है, तो बड़ी कैलकुलेटेड लीक थी। दूसरी जो लीक आई इमरान खान साहब की, वहाँ और बहुत सारी बातें हुई होंगी, उसमें कोई इमरान खान की मोरल करप्शन की बात नहीं है, कोई फाइनेंशियल करप्शन की बात नहीं है। हिट किया आके उस बयानिए को जिस बयानिए के ऊपर इमरान खान साहब ने अपना सारा सियासी नैरेटिव खड़ा किया है, और उसको हिट करने का इस वक्त जो मुझे टारगेट ऑडियंस लगती है वो आवाम नहीं लगती। वो आवाम है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। इस वक्त कौन है? इस वक्त जो सबसे प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर खुद मौजूद इमरान खान साहब का सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं कि जो समझते थे कि वाकई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ हुई और इमरान खान वहाँ खड़े हो गए। एक वो टारगेट है। दूसरा टारगेट जो है वो इंटेलिजेंशिया है, पढ़े लिखे लोग हैं जिनके सामने एक हकीकत को सामने लाने की कोशिश की गई है कि ये है जनाब असल में, और ये बेसिकली पॉलिटिकल गेम है, एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट है। मुझे लगता है कि जहां मासेस वाला मामला है उसके ऊपर शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े इस चीज़ों का, क्योंकि इमरान खान साहब का जो फॉलोवर है, जो सिंपैथाइज़र है, वो अभी कुछ बहुत ज़्यादा बातें उनके खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, वो इमरान खान साहब को इंगेज कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों में, इमरान खान साहब को दौड़ा रहे हैं, इमरान खान साहब को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन इमरान खान साहब के लबो लहजे से, उनकी गुफ्तगू में नज़र आ रही है। और जो वक्त गुजरेगा वो मासेस के हवाले से इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है उसमें डेंट डालने के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। जब वक्त गुजर जाएगा इस बयानिए का असर जो है वो शायद इतना लंबा ना चले जो इलेक्शन तक इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुंचे, उस वक्त सूरत यार और तब्दील होगी। इसी वजह से हुकूमत टाइम लेना चाह रही है, इमरान खान साहब को एंगेज कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है। और इसके साहब एक ब्रेक लेना है मुझे, पॉलिटिकल बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, एक ब्रेक लेना है, यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में मेरे पास वक्त ख़त्म हो चुका है, तो आपको से इजाज़त चाहेंगे। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हैदर वहीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज़ महमूद तारिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।